जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन को उसी के नाम से जाना जाता है। 29 अक्टूबर वर्ष 2024 को मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो इसलिए इसको भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ ही हनुमान जी की भी आराधना की जाती है और शंकर भगवान को ही हनुमान जी का 5वां अवतार माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर शंकर भगवान और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एकमात्र पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को नियमित रूप से व्रत रख करके हनुमान जी की पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे और पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, तुम थोड़ी जमीन ले दो। वृद्धा इस पर विचार में पड़ गई, अतः उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, गोबर लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई और आज्ञा दें, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन तैयार करूंगा। यह सुनकर वृद्धा चिंतित हो गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुला करके साधु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इस बीच भोजन तैयार करके साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन ग्रहण कर सके। इस पर वृद्धा ने कहा, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज ने उसकी बातें नहीं मानी तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज दी। अपने पुत्र को जीवित देख करके वृद्धा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर के वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जो भी भक्त भौम प्रदोष व्रत को श्रद्धा के अनुसार सुनता है तो हनुमान जी की कृपा से उसके सारे संकट कट जाते हैं और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हनुमान जी महाराज स्वयं करते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट निदान है, संकटों को काटने वाले हैं, दुखों का निवारण करने वाले हैं। तो सभी को त्रयोदशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, यानी कि प्रदोष व्रत को सभी को धारण करना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें और हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय बजरंगबली।